पढ़ रहे थे गुडविल। क्या पढ़ रहे थे चैप्टर 3 में? गुडविल पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चैप्टर 3 में जो हम लोग गुडविल पढ़ रहे थे, इसका पहला जो इंट्रोडक्शन क्लास था, गुडविल क्या है ना, गुडविल का नेचर कैसा है, गुडविल का इम्पोर्टेंस क्या है, गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये चर्चा हम लोग एक क्लास इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कर लिया। किया हाँ या ना बोलिए। तो गुडविल इज़ अ इंटेंजिबल। गुडविल क्या है? एक सामान्य बिजनेसमैन, सामान्य व्यापारी जनरल लाभ से अधिक लाभ कमाने के लिए जब वो गुडविल का इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी कैसा एसेट्स है? फिक्स एसेट्स है। ये कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत था? 26। किसके अंतर्गत था? 26। उसके बाद हम लोग ने गुडविल पढ़ा, उसके बाद गुडविल का क्या पढ़े थे? नेचर। क्या पढ़े थे? नेचर, ओरिजिन ऑफ गुडविल और सेल्फ जनरेटेड ऑफ गुडविल। या तो गुडविल को हम परचेज कर लेते हैं, या तो गुडविल को हम क्या करते हैं? सेल्फ जनरेटेड कर लेते हैं। हाँ या ना बोलिए। तो सेल्फ जनरेटेड का गुडविल का एंट्री हम लोग बैलेंस शीट में नहीं करते हैं, और जो गुडविल को हम लोग परचेज और सेल करते हैं उसका हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। क्या करते हैं? वैल्यूएशन। इससे प्रीवियस क्लास में भी हम आपको बता दिए। और एक इम्पॉर्टेंस क्या था गुडविल का, बताइए। गुडविल का एक इम्पॉर्टेंस जो 3 लाइन का जो डायलॉग था वो क्या था, जरा बताइए आप लोग। कैपिटल इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, कस्टमर इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और गुडविल इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो व्यापार में गुडविल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यदि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से गुडविल को हम लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं या बेचते हैं। तो अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। ऐसे 4 टाइप्स है, बट आपको पढ़ना नहीं है क्लास 12 में ज़्यादा। पहला हम लिखे एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड लिखे हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। दूसरा लिखे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, अधि लाभ विधि। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको बोलते हैं हम लोग पूंजीकरण विधि। क्लियर हो गए? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको फिलहाल 3 टाइप्स पढ़ना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम लोग जब इसके अंदर जाएंगे तो एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइप्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्लियर है। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैसे निकलेगा, एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और दूसरा, सुपर का कोई प्रकार नहीं है, सुपर अपने आप में सुपर है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का भी हम लोग निकालेंगे गुडविल। और तीसरा क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। जब कैपिटलाइजेशन मेथड का गुडविल जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, यही वाला एवरेज आएगा, है नहीं, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, यानी ये दोनों हम जानेंगे जब एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट जब आपको कैलकुलेशन करना आएगा, वैल्यूएशन करना, तो अपने आप कैपिटलाइजेशन मेथड से भी गुडविल का वैल्यूएशन कर लेंगे। हाय ना बोलिए। इन सभी चीज़ों से हमको निकालना क्या है? फाइनली गुडविल। क्या निकालना है? गुडविल। हर हाल में हमको निकालना है गुडविल, और ये गुडविल निकालने के लिए ही ये सारा भी हम लोग जो है फॉर्मेट बैठाए हैं। अब 1 बाय 1 करके इसका फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, और कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग 1 बाय 1 करके निकालेंगे। क्लियर है? तो कितना मेथड हो गया? 3, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन। एवरेज में कितना टाइप हो गया? 2 टाइप्स हो गया। ए नाम दे सकते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और बी नाम दे सकते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके अंतर्गत कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे इसका फॉर्मूला की ओर, ठीक है। एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हमको निकालना क्या है? गुडविल। क्या निकालना है? गुडविल। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम आपको बता दें कि क्वेश्चन में जब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का जब वैल्यूएशन करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि राम, श्याम, मोहन जो भी है XYZ वो इतने साल के लिए गुडविल को खरीद रहा है। या तो लिख देगा 2 ईयर्स के लिए खरीद रहा है ना, या लिख देगा 3 ईयर्स के लिए खरीद रहा है, या लिख देगा 4 ईयर्स के लिए। इन योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा। क्लियर है ना? आपको क्या पता नहीं रहेगा?
एवरेज प्रॉफिट। क्या पता नहीं रहेगा? एवरेज प्रॉफिट। तो अब हम लोग क्या निकालना सीखेंगे? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना सीखेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट बराबर फार्मूला क्या होता है? वेरी सिंपल, टोटल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? टोटल प्रॉफिट बाय टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। जब इसको करेंगे तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को मैं यहाँ बैठाऊंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में? नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर इसका क्या आएगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट ए के अंतर्गत, और एवरेज प्रॉफिट मेथड का दूसरा क्या आएगा? बी नंबर। क्या बोले थे हम? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है? हाँ, यहाँ इससे भी हमको निकालना क्या है? गुडविल। इसको आप लोग लिख लिए हैं, है ना? बोलिए। तो हमको इसमें भी क्या निकालना है? गुडविल। तो गुडविल बराबर यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा बताइए? गुडविल बराबर फॉर्मूला क्या होगा? वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है? हाँ ना? नंबर ऑफ ईयर परचेज सेम थिंग, ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। कहाँ दिया रहेगा? अब हमको निकालना क्या है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? इन्फॉर्मेशन। जैसे ईयर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? ईयर दिया कर रहा है, सपोज दैट 2006, 7, 8, 9, और प्रॉफिट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? प्रॉफिट कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, 500, 600, 200, 300। ठीक है, यहाँ 10 कर देते हैं तो यहाँ 400। क्लियर है? और एक क्वेश्चन में वेट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? वेट का मतलब भार। ये हमेशा लिखा रहेगा 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमको करना क्या है? प्रोडक्ट। क्या कर देना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करना है? प्रॉफिट इनटू वेट। क्या करना है? प्रॉफिट इनटू वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500, 1200, 5 के 20। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसको क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्ट। और ये रहा टोटल वेट। क्या रहा? टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट करके इसको आप जोड़ दो, कितना आ रहा है जरा बता दो। 5, 2, 7, 7, 7, 6, 6, 12, 13, 13 और 2, 15 का 5, है ना? हासिल 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4 और 1, 5। एक बार आप लोग सही है देख लेंगे। 5, 4, 9, 3, 12, 14 और 15। हाँ या ना? क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे? वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट को, किसको? टोटल प्रोडक्ट को किससे भागा दे देंगे? टोटल वेट से। तो यहाँ पर करेंगे ऐसा, एक अप्रॉक्स बता रहे हम, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 15 से। ये जो आएगा ये मेरा क्या कहलाएगा? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम इसको बैठा देंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। जब ये हमको पता चल जाएगा यहाँ पर वेटेज एवरेज प्रॉफिट, तो इंटू कर देंगे किसे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। आंसर मेरा आ जाएगा फाइनली क्या? गुडविल। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। इसको आप कॉपी में नोट, अब उसको लिखिए पहले आप लोग, फिर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का उसी का एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो हम लोग बनाए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? एवरेज नहीं, गलत, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एकदम आप लोग सोए हुए रहते हैं नहीं सुबह सुबह। फिर से मैं बोल रही हूँ कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ने जा रही हूँ। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा था वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेकिन हमको निकालना क्या है? गुडविल। क्या निकालना है? गुडविल। तो गुडविल बराबर फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ देखते जाइए, उधर उधर ना देखें, ठीक है? नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमको निकालना क्या है? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। बार बार बोलिए, तब जाकर के आपके माइंड में वो सेट कर जाएगा, है ना? बार बार बोलिए। और दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा? वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। निकालना क्या है? गुडविल। क्या निकालना है? गुडविल। बहुत हम लोग खरीदते हैं और
बेचते हैं परचेज और सेल। तो इसी को इसको समझने के लिए ज़्यादा और बेहतर समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कौन सा लेते हैं? क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला कि द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म वर रुपीज 8,000, 6,000, 5,000, 7,000 and 4,000. Find the value of the goodwill if it is based on 3 years purchase of the last 5 year profit. बोला है ना, है ना? बोलिए। बोला कि साझेदारों ने, किसने? साझेदारों ने पिछले 5 वर्ष का लाभ ऐसा 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 है, पिछले 5 वर्ष का लाभ इन लोग का ऐसा 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 है, और ये लोग लाभ कमाया है। कौन? पार्टनर। यहाँ पर लिख दिया है कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है, किसका प्रॉफिट? पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है कितने साल का है? 5 साल का। तो जरा बताइए पहला साल का प्रॉफिट बाबू कितना है? 8,000। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 8,000, सेकेंड ईयर 6,000 कमाया, थर्ड ईयर 5,000 कमा लिया, फोर्थ ईयर 7,000 कमा लिया, फिफ्थ ईयर 4,000 कमा लिया। खत्म। तो देखिए भाई 5 साल में टोटल इन लोगों ने कितना कमाया। एक बार हम लोग ऐड कर ले, जल्दी से इसको ऐड कर ले। 0 0 0 7 4 11 11 11 और 5 16 16 16 16 और 6 16 4 20 20 20 2 22 22 और 8 30। कितना प्रॉफिट कमाया इसने? 30,000 रुपया प्रॉफिट कमा लिया। कितने सालों में? 5 सालों में। अब देखिए तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया है क्या? कितने साल के लिए गुडविल को खरीदा है? कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स। गुड, क्वेश्चन में मिल गया आप लोगों को। कितने साल के लिए गुडविल खरीदा है? 3 ईयर्स। अरे मार्कर किधर चला जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कितने साल के लिए गुडविल को खरीदा? 3 ईयर्स। क्वेश्चन में मिल गया कि साझेदार ने 5 साल लाभ कमाया। पहला साल 8,000, दूसरे साल 6,000, तीसरे साल 5,000, फोर्थ ईयर 7,000 और फिफ्थ ईयर 4,000। जब हम लोगों ने टोटल जोड़ा तो इसने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? 30,000। और कितने साल के लिए गुडविल को खरीदा? 3 साल के लिए। तो एवरेज प्रॉफिट इज अ व्हाट? एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या हो गया? निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या लिखे? टोटल प्रॉफिट बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट मेरे को मिल गया है, हाँ ना? बोलिए। तो टोटल प्रॉफिट कितना मिल गया और टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है? 1 2 3 4 5। तो 5 से इसको डिवाइड कर दे खुशी खुशी, तो हाँ या ना बोले? तो 5 6 30 कितना गया? 6,000। तो एवरेज प्रॉफिट मेरे को मिल गया, हाँ या ना बोलेंगे? इसलिए प्रेम से लिख दीजिए गुडविल बराबर क्या? बराबर गुडविल बराबर फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट मिल गया ना? कितना मिल गया एवरेज प्रॉफिट? 6,000। तो यहाँ खुशी खुशी 6,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3,000 बराबर कितना हो गया? तो मेरा गुडविल कितना आ गया? 18,000। किसी को कोई समझने में दिक्कत? कितना इजी है कि नहीं इजी? इससे इजी आपको पार्टनरशिप में और कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब हम एक तो एवरेज प्रॉफिट बता दिए, अब एक बताएंगे वेटेज का। चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा? बी नंबर इसका नाम देते थे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब चाहे वेटेज हो या सिंपल हो, हमको जानना क्या है? गुडविल। हर हाल में क्या जानना है? गुडविल। अभी हम इसका फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? फॉर्मूला बताइए। वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर वही वाला कहानी होगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज इन योर क्वेश्चन, है ना? ये आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि कितने साल के लिए गुडविल को परचेज किया है, और ये आपको पता नहीं होगा, है ना? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट का इससे पहले भी मैं बताइए आपको कि ईयर होगा, प्रॉफिट होगा, वेट होगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट। ये न करेंगे तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? एक बार मैं पढ़ लूँ। बोला क्वेश्चन वेरी सिंपल, you are required to calculate the value of the goodwill on the basis of 2 year purchase of weightage average profit। कितने साल के लिए खरीद रहा है गुडविल को? 2 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? चलिए, तो 2 ईयर्स मेरे को मिल गया, हाँ ना? बोलिए। 2 ईयर्स मिल गया ना? तो 2 ईयर्स परचेज ऑफ फॉर गुडविल। 2 साल के लिए गुडविल को क्या कर रहा है? खरीद ले रहा है। द वेटेज, द वेट टू बी यूज्ड आर 1 2 3 4। वेट कितना यूज करना है? 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली फॉर 16,
17, 18 एंड 19। और इसका प्रॉफिट नहीं मिला जी हम लोगों को, प्रॉफिट ऊपर है, द प्रॉफिट ऐसा 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 है ना। तो क्वेश्चन नंबर में बोला कि 2016 का प्रॉफिट 17, 18, 19 और 20, कितना साल का प्रॉफिट दिया ऊपर देख लो बाबू। 16 का प्रॉफिट कितना है जरा बता दो, ईयर लिख दिए। 16 में कितना प्रॉफिट है, 15,400। 17 में 17,600। 18 में 23,400। 19 में 24,620। 20 तो नहीं है, नहीं है। और स्पष्ट बोल दिया कि वेट क्या है, वेट क्या है, 1 to 4 है, 1 2 3 4, यही ना क्वेश्चन में बोल रहा है। चलिए तो इसको अब हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्ट, क्या कर देंगे, प्रोडक्ट इनटू कर देंगे। इसको टोटल कर दीजिए, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल वेट। टोटल वेट कीजिए और टोटल प्रोडक्ट, नॉट टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट टीपी, इसको बोलेंगे टोटल वेट। इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, इसको जोड़ते हैं 80। क्लियर, अच्छा से जोड़िए, सही है ना। 2,19,280, ये मेरा क्या गया, टोटल प्रोडक्ट, क्या गया, टोटल प्रोडक्ट। इसलिए इसको हम लोग निकालने जा रहे हैं वेटेज, क्या निकालने जा रहे हैं, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट बाई टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, 2,19,280 बाई टोटल वेट 10 है। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 21928, 21,928। क्लियर है। तो टोटल वेट हमको मिल गया, कितना मिल गया, 21,928। इसको अब हम लोग फाइनली गुडविल मिल जाएगा हम लोग को, हाँ या ना। तो यहाँ लिख देंगे गुडविल बराबर, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, गुडविल बराबर वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो टोटल एवरेज प्रॉफिट आया 21,928 इंटू 2, 43,856। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है।